रोशनियों के शहर शहर कायद वालों की फेवरेट सिंधी बिरयानी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, जो टेस्ट में तो किंग बिरयानी है। इसके साथ ही इसकी बेहतरीन सी खुशबू भूख ना होने पे भी आपको खाने पे मजबूर कर देती है। तो घरों में इस बिरयानी को कम ही बनाया जाता है, ज्यादातर इसको रेस्टोरेंट या देगी बिरयानी पॉइंट से खरीदा जाता है। घर में इसको ना बनाने का रीजन ये भी है कि कौरमे और चावलों को अलहदा से बना के इनकी तय बनानी होती है, जो 50% बहनों से परफेक्टली नहीं बनती। शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ले लिया और उसमें मैं डालूंगी पानी। जी हाँ, 3 लीटर पानी यहाँ पे मैं डालूंगी। 700 ग्राम यहाँ पे मेरे पास चावल है, उसकी रेसिपी बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैं 3 लीटर पानी यहाँ पे डालूंगी। खुले से पानी में चावलों को मैं बॉईल करूंगी। इससे ये होगा कि चावल बड़े खिले खिले से बनेंगे। आप भी जब भी चावलों को बॉईल करें तो कम से कम 4 गुना पानी आप उसका डालें और फिर चावलों को बॉईल करें। यहाँ ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे मैं पानी को बॉईल आने तक पकने के लिए छोड़ दूंगी और यहाँ पे पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है और आप चेक करें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल जो मैंने 1 घंटे के लिए भिगोए थे और स्ट्रेनर में मैं इसे डाल के खुशक करके ले आई हूँ। आप इस स्ट्रेनर में डाल के चावलों को फिर पानी में डालें कि इसका जो ठंडा पानी है वो सारा ही इसमें से निकल जाए, इससे हमारे चावल बेहतरीन बनते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और अब चावलों को मैं हिला दूंगी और अब इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज मिर्च। जी हाँ, बड़े साइज के 4 सब्ज मिर्च डाल रही हूँ और डालूंगी 2 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक। जी हाँ, सब्ज मिर्च आप लाजमी डालिएगा। जब भी बिरयानी के लिए आप चावल बनाएं तो सब्ज मिर्च इसमें लाजमी डालिए, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल के। जी हाँ, कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी डाल दें। थोड़ा सा ये घी डालने से हमारे चावल जो है बड़े बेहतरीन से बनते हैं, सिल्की से बनते हैं और दाना जो है बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो थोड़ा सा ऑयल या घी आप इसमें डाल दें और सब्ज मिर्चों के साथ चावलों को बॉईल करें। बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और ढक्कन लगा के अब मैं इसको बॉईल आने तक पकने दूंगी। हाई फ्लेम पे ही हमने चावलों को बॉईल करना है। जब बॉईल आ जाए तो ढक्कन को यहाँ पे मैं उतार दूंगी और अब हमने ढक्कन को नहीं लगाना है। इसी तरीके से हमने चावलों को बॉईल करना है। चम्मच के साथ अच्छे तरीके से हिला देंगे और फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई ही रखना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप जब भी चावलों को बॉईल करें हाई फ्लेम पे ही करें। इससे चावल के जो दाने होते हैं बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। और चम्मच के साथ हिलाते हुए आप चेक करें चावल अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो चुके हैं। और चावलों को सिर्फ मैंने 70% तक ही गलाना है। 100% तक चावल नहीं गलाएंगे कि हमने इसको दोबारा से दम पे लगाना है, और ना ही हमने 50% तक गलाने। अगर 50% तक गलाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। हमने चावलों को 70% तक गलाना है। इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। चावलों के दानों को चेक करें और यहाँ पे परफेक्टली जो मुझे इसका टेक्सचर चाहिए था इस तरीके से ये पक चुके हैं। और अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। इन चावलों को मैं स्ट्रेनर में जाके डाल दूंगी और इसका जो पानी है उसको निकाल के चावलों को ढांप के रखूंगी कि ये बिल्कुल ठंडे ना हो जाए। और यहाँ पे उसी बड़ी सी कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। जी हाँ, 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और डालूंगी एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक कटिंग करके स्ट्रेनर में रख के अच्छी तरीके से खुशक किया। और ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें डाल दूंगी प्याज को। यहाँ पे मैं फ्राई करूंगी। बिरयानी के लिए प्याज तैयार कर रही हूँ, उसी ऑयल में पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से सिंपल से स्टाइल में, बहुत ज़्यादा हमें अलग-अलग बर्तनों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया और प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरीके से आपने अच्छे गोल्डन कलर लेके आना है। और अब मैं इसे ऑयल में से सेपरेट कर लूंगी जाली की मदद से। वो आपने अच्छा गोल्डन कलर लेके आना है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना और ना ही आपने इसको लाइट गोल्डन रखना है। इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मली कलर ला के आपने इसको अलहदा से निकाल लेना। और अब मैं उसी ऑयल में डाल दूंगी लहसुन, जो एक पूरा फूल लेके मैंने उसका पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। और अब लहसुन को मैं इसी ऑयल में फ्राई करूंगी। सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें इसके साथ अदरक भी डाल सकते हैं। मैं इसे स्किप कर रही हूँ और अगर आपको पसंद है तो आप लाजमी डालिएगा। अदरक के साथ बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। और अब मैं चम्मच के साथ लहसुन को अच्छे तरीके से हिला लूंगी। हमने लहसुन को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, हल्का सा इसकी स्मेल खत्म हो जाए और लाइट सा इसको फ्राई करके इसमें साथ ही डाल दूंगी मैं चिकन। जी हाँ, चिकन यहाँ पे मैंने 700 ग्राम ही लिया है। 700 ग्राम मेरे पास चावल है और 700 ग्राम चिकन ही मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो के स्ट्रेनर में रख के खुशक किया है और चिकन के यहाँ पे पीसेस जो है मैंने थोड़े बड़े बड़े से बनवाए हैं। इससे बिरयानी की लुक बड़ी प्यारी आएगी। आप भी अपने पसंद के मुताबिक बोन वाला चिकन लें या बोनलेस ले लें। तो चिकन बिरयानी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप भी चिकन के साथ बिरयानी बनाएं, बेहतरीन बनेगी।
और यहाँ पे खड़े मसाले डालूंगी। 5 अदद मैंने लौंग के दाने लिए हैं, 1/4 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च साबुत और 1 बड़ी इलायची उसे खोल के डाल रही हूँ। 2 सब्ज इलायची डालूंगी, उसे भी खोल के डाल दूंगी। और 1 टीस्पून भर के यहाँ पे साबुत जीरा लिया है। एक मेरे पास था ये सूखा हुआ आलू बुखारा है, वो डालूंगी। और 1 इंच का दालचीनी का पीस था, उसके मैंने छोटे छोटे 2-3 पीस बना लिए। और 1 बादियान का फूल, 3 से 4 अदद तेजपात हैं। और ये सारे खड़े मसाले मैं चिकन के साथ ही फ्राई करूंगी। तो इसी तरीके से आप खड़े मसालों का इस्तेमाल करें। इसमें आपने खड़े मसालों का लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे ही हमारी बिरयानी की जो खुशबू है बेहतरीन सी बनेगी। और जो हमने इसमें खड़े मसाले खुशबू वाले डाले हैं, उससे बेहतरीन खुशबू और प्यारा सा फ्लेवर हमारी बिरयानी में बन के आएगा। और चिकन के साथ ही मैं इसको फ्राई करूंगी। चिकन को अब खड़े मसालों के साथ हमने खूब अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और साथ ही मैं डाल दूंगी सब्ज मिर्च, 5 से 6 अदद सब्ज मिर्च लेके मैंने उन्हें मोटा मोटा सा कूट के इसमें डाल दिया है। आप भी इसको मोटा मोटा दरदरा सा करके डालें, बहुत बारीक सा पेस्ट नहीं डालें कि हमने इसे चिकन के साथ फ्राई करने। अगर बहुत ज़्यादा बारीक सा पेस्ट बनाएंगे तो ये जल जाएगा। तो आपने चीज़ों को इसी तरीके से ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने इसे फ्राई किया है 1 से 2 मिनट। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। जी हाँ, नमक डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। 1.5 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हमारी बिरयानी के लिए। 1-2 टीस्पून मैंने चावलों में डाला था, हल्का सा उसमें भी नमक होगा। और अब 1.5 टीस्पून मैं चिकन में डालूंगी। तो इसी तरीके से आप नमक को मैनेजमेंट कर लें और अपने टेस्ट के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून में डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। चिकन को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही हमने इसको नहीं डालना, अगर हम इसको साथ में डाल के फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत सा डल आएगा। और जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए फिर हमने लाल मिर्च और हल्दी का इसमें इस्तेमाल करना है। तो बस इसी तरीके से मसालों को आप सेट करें और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप सब चीज़ों को इसमें शामिल करते जाएं। और यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, पानी भी इसका खुश्क होना शुरू हो चुका है। और मैं इसमें डाल दूंगी दही। 1 पाव यहाँ पे मैंने दही लिया है, 1 कप के बराबर। उसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी। दही डालने से पहले आपने करना क्या है कि फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और दही को फेंट के डालना है। इस तरीके से अगर दही डालेंगे तो दही फटेगा नहीं और इसकी पुटियाँ सी नहीं बनेगी हमारे ग्रेवी के अंदर। तो चेक करें कितना बेहतरीन सा टेक्सचर बना है। और अब दही के पानी में ही हम चिकन को पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और लास्ट पे अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अगर आप टमाटर की कटिंग करके डालें तो आप चिकन के साथ इसको फ्राई कर लें। मैंने पेस्ट बना के डाला है तो लास्ट पे डाल रही हूँ। तो अब टमाटर के पेस्ट और दही के साथ मैंने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला। जी हाँ, फ्लेवर के लिए बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, आप भी इसको लाजमी डालिएगा। इससे बिरयानी बिल्कुल परफेक्टली हम बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा इसमें। तो 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें डाल दें, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले भी डाले हैं, घर के मिर्चें भी इसमें डाली हैं। तो सिर्फ 1 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मसाले के साथ अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि इसके अंदर तक मसालों का फ्लेवर चला जाए और चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें डाल दूंगी जो प्याज हमने तले हुए रखे हुए थे, उसमें से हाफ मैं चिकन में ही डाल दूंगी। तो इस स्टेज पे आके आपने प्याज डालने हैं। प्याज़ों को अब अच्छे तरीके से मैं हिलाऊंगी और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि प्याज अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। हिलाते हुए 1 से 2 मिनट ही हुए हैं और प्याज अच्छी तरह से इसमें मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो बस ऑयल भी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। जी हाँ, 1 कप पानी डालूँगी और चारों तरफ से बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी कि जो मसाला लगा हुआ है सारा ही हमारा ग्रेवी के अंदर आ जाए। और चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीसीज हैं तो इसको अब हमने गलाना भी तो है। अब ढक्कन लगाऊंगी और फ्लेम को लो करके मैं चिकन को गलने तक पका लूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट मैंने दम वाली आंच पे चिकन को गलने के लिए रख दिया था। और आप चेक करें चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो लो फ्लेम पे आपने चिकन को दम वाली आंच पे रख के अच्छे तरीके से गला लेना है। जितने अच्छे तरीके से हम चिकन को गलाएंगे उतना ही बेहतरीन सा टेस्ट बिरयानी में से आएगा। और यहाँ पे अलहदा से एक बाउल लूँगी और जो फ्राई किया हुआ चिकन है, चिकन का जो कौरमा बनाया है हमने बिरयानी के लिए, उसको मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा बस ग्रेवी और थोड़ा सा चिकन के पीसेस मैंने इसमें रहने दिए। और अब मैं बनाऊँगी बिरयानी की तय। और
जो थोड़ा सा हमने यहाँ पे कौरमा छोड़ दिया था उसमें मैं पानी डाल दूंगी, तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। और जो चावल बॉईल करके रखे हुए थे स्ट्रेनर में, वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। अच्छे तरीके से चावलों को स्ट्रेन करें कि इसके अंदर पानी या मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं चावलों की तह बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे खिले खिले से एक एक दाना हमारा खिला हुआ और अलग अलग बना हुआ है। और जो बाकी का कौरमा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो तकरीबन हाफ से ज्यादा चावलों की तह मैंने नीचे बना दिया और ऊपर कौरमे की तह बनाऊंगी अब मैं। और सारा मसाला जो है हमने अच्छे तरीके से फैला के चावलों के ऊपर डालना है। तो सारे बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लिया और सारे मसाले को और सारे चिकन के पीसीस को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर लिया। और बाकी के जो मैंने चावल बचा के रखे हुए थे वो अब चावलों की मैं तह बनाऊंगी। तो लास्ट पे मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जो प्याज हमने तल के रखे हुए थे। तले हुए प्याज आपने लाजमी डालने हैं, इससे हमारी जो सिंधी बिरयानी है उसका बेहतरीन और बिल्कुल ये जैसे कि सिंधी बिरयानी की जान है ना ये तले प्याज, तो आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। लीमू डाल दूंगी, एक बड़े साइज़ का लीमू था उसे मैंने बीज निकाल के उसको बारीक कटिंग करके इसके ऊपर डाल दिया है। बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा और बड़ी चटपटी सी बिरयानी बनेगी। और फूड कलर लेके मैंने तकरीबन 1/4 चम्मच उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको उसके ऊपर लगा दिया है। और अब मैं ढक्कन लगा दूंगी दम के लिए। लो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे रखा था। और माशाल्लाह से ढक्कन उठाते ही मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में से इसके मसालों की बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और आप इसको चेक करें नीचे तक, मैं आपको चम्मच से हिला के दिखाती हूँ, बेहतरीन सी बनी है और एक एक दाना खिला हुआ है और बिल्कुल परफेक्टली चावल जो है हमारे गले हुए हैं। तो अक्सर होता है कि हम बिरयानी के लिए चावल बिल्कुल कच्चे रखते हैं और जब चावलों को खाते हैं वो बिल्कुल कच्चे से होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी परफेक्ट बिरयानी नहीं बनती। यहाँ पे मैं डिश आउट करके इसकी फाइनली लुक आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी प्यारी और बेहतरीन सी बनी है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगा है। बेहतरीन सी खुशबू वाली बहुत ही टेस्टी ये सिंधी बिरयानी आप बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये बेहतरीन बन के तैयार होगी। इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और बहुत ही परफेक्टली ये बिरयानी की रेसिपी है। इसको बना के आप पूरे घर वालों के लिए बनाएं और इंजॉय करें। और आए मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ। चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ है। आप जब भी चिकन या बीफ को गलाएं बिरयानी के लिए तो बेहतरीन सा गलाएं। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को परफेक्टली बनाएं। रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करें, अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके प्यारे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।